आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक गहलोत और आप देख रहे हैं नर्सिंग फैक्ट फाइंडिंग। आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा क्या होती है? मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के दौरान बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? जो शरीर के अंदर जो वेस्ट है वो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और यूरिनरी सिस्टम के अंदर उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिन, मतलब पेशाब। अब मेटाबॉलिज्म क्रिया कौन सी होती है? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें आपके शरीर में खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपने जो खाया, आपने जो पिया, उसका ब्रेक डाउन कर कर आपके शरीर में एनर्जी को बनाना क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एक दूसरी परिभाषा भी सुनिए उत्सर्जन तंत्र की, जिस प्रक्रिया के माध्यम से जीवित जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। इसमें विषाक्त पदार्थ भी हो सकते हैं और अनावश्यक पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे हमने कोई 120 ग्राम कोई चीज खाई और हमारी बॉडी को जरूरत है 100 ग्राम की, तो वो 20 ग्राम कैसे निकलेगा बॉडी से? वो 20 ग्राम है, वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, तो उसको बाहर कैसे निकालेगी बॉडी? तो हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब अनावश्यक पदार्थ को कई तरह से बाहर निकालती है। जैसे लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, वो CO2 को बाहर निकालते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन, जो अपनी आंत है, वो लेटरिन के रूप में वेस्ट को बाहर निकालती है। स्किन पसीने को बाहर निकालती है। उसी प्रकार यूरिनरी सिस्टम जो है, यूरिन, पेशाब, जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो अब हम देखते हैं हमारी यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं। पहले अंग का नाम है किडनी, और ये अपनी किडनी है, दोनों तरफ 2 किडनी होती है। किडनी को हम रीनल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रीनल के नाम से। और हाँ, यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र एक ही है। और किडनी या गुर्दे का क्या काम होता है? यूरिन को बनाती है और ब्लड, जो खून है, उसको फिल्टर करती है। एक बात आप ध्यान रखना, लंग्स, अपने फेफड़े जो हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं, मतलब उसको शुद्ध करते हैं। लेकिन किडनी क्या करती है? ब्लड को छानती है, फिल्टर करती है। इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ब्लड को शुद्ध कौन करता है? लंग्स करते हैं। और ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी करती है। उसके बाद में है यूरेटर। यूरेटर कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 2 यूरेटर होते हैं। यूरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। यूरेटर का काम क्या होता है? यूरेटर किडनी से यूरिन को लाता है। कहां लाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। एक लेफ्ट साइड में यूरेटर होता है और एक राइट साइड के अंदर यूरेटर होता है। ये क्या करते हैं? किडनी से यूरिन को कहां पे लेके आते हैं? ब्लैडर के अंदर। अब तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मूत्राशय, मूत्र का आशियाना। मूत्र किसमें रहता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है? यूरिन को इकट्ठा करना और कुछ टाइम के लिए स्टोर करना। और उसके बाद में लास्ट अंग कौन सा है यूरिनरी सिस्टम का? यूरेथ्रा। एक यूरेथ्रा होता है। मेल और फीमेल में इसका काम बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना तो होता है, इसके अलावा और भी काम है, वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ये बेसिक है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम किडनी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम के सभी अंग, जैसे किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक या पेशाब का रास्ता। यूरोलॉजी क्या होता है? मेल व फीमेल के यूरिनरी सिस्टम और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम करते हैं, उसको बोलते हैं यूरोलॉजी। और यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? यूरिनरी सिस्टम की बीमारियों के डॉक्टर को हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हम किडनी की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। और नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? किडनी की बीमारियों के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब हम किडनी को डिटेल में देखते हैं। यूरिनरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, क्योंकि किडनी में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन का निर्माण होता है और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। तो किडनी कहां उपस्थित होती है? द किडनी लाई ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। किडनी एब्डोमिनल कैविटी के पीछे स्थित होता है, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। पेरिटोनियम जो एरिया है
उसके पीछे स्थित होती है हमारी किडनी, जिसको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। किडनी कहां प्रेजेंट होती है? रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर। रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में किडनी के अलावा कौन कौन से अंग और होते हैं? जैसे एड्रिनल ग्लैंड होता है, यूरेटर होता है, इंफीरियर वेना केवा होता है, रेक्टम होता है। इसके अलावा भी कुछ अंग और भी होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियम में कौन कौन से अंग होते हैं? स्टोमच होता है, लीवर होता है, स्प्लीन होता है एंड इंटेस्टाइन भी होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी के पीछे, या ऐसे कहें कि पेरिटोनियम के पीछे रिट्रोपेरिटोनियल एरिया होता है। रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब है कि पेरिटोनियल के पीछे की साइड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर क्या होती है? वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा कोलम होते हैं। तो 7 तो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, और 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, और 5 होती है लंबर वर्टिब्रा। थोरेसिक 12 और लंबर 3 के बीच के अंदर हमारी किडनी प्रेजेंट होती है दोनों साइड में। सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रिब केज, हमारा जो रिब केज है वो आगे की तरफ भी होता है और आगे से पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होता है। पीछे की साइड जो लोअर रिब केज है वो थोड़ी बहुत सुरक्षा करता है किडनी की। द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज सम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर। राइट किडनी थोड़ी सी लेफ्ट किडनी से नीचे होती है क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है, कुछ स्पेस लीवर ने भी घेर रखा होता है। किडनी रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड एज यूरिन एंड हेल्प कीप आयंस सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम बैलेंस्ड इन द बॉडी। किडनी हमारे ब्लड में जो वेस्ट है और एक्स्ट्रा वाटर है उसको यूरिन बनाकर बाहर निकालती है, और इसके साथ साथ कुछ आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को भी बाहर निकालती है ताकि बॉडी में इसकी मात्रा सही बनी रहे। तो किडनी के फंक्शन और क्या क्या है, क्या क्या काम है किडनी के? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को बनाना ये काम तो है ही। ब्लड का फिल्ट्रेशन करना ये भी काम है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ये भी एक काम है। मेन काम तो यही है, और भी काम होते हैं जैसे वाटर को बैलेंस करना बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, ब्लड की पीएच को मेंटेन करना, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन का प्रोडक्शन करना, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी। इन सब को हम नेफ्रॉन में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। किडनी की शेप कौन सी होती है? बीन शेप की होती है किडनी। कलर कैसा होता है किडनी का? रेडिश कलर की किडनी होती है। वेट कितना होता है, वजन कितना होता है किडनी में? 135 ग्राम से 150 ग्राम वजन होता है किडनी के अंदर। डायमेंशन, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो देखते हैं। तो 12 सेंटीमीटर तो ये लंबी होती है, ऐसे 12 सेंटीमीटर लंबी है ये, 12 सेंटीमीटर लंबी। 6 सेंटीमीटर चौड़ी है ये, वाइड होती है 6 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर थिक, मतलब मोटी होती है ये। यहां से ये इतनी मोटी होती है, 2.5 सेंटीमीटर मोटाई होती है किडनी की। अब हम देखते हैं किडनी अंदर से कैसे दिखती है, स्ट्रक्चर कैसे होती है किडनी के अंदर से। तो किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया, किडनी को बीच से काटा, उसके बाद में किडनी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो किडनी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है रीनल पैरेन्काइमा और दूसरा होता है रीनल हाइलम। रीनल पेल्विस या हाइलम, पेल्विस या हाइलम। रीनल पैरेन्काइमा के भी 3 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है फाइब्रस कैप्सूल, या इसको बोल सकते हैं रीनल कैप्सूल। ये कहां पे होता है? ये बाहर की तरफ होता है, यहां। ये है फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। ये बाहर का जो एरिया है, यह किडनी के चारों तरफ की लेयर होती है। यह किडनी को ट्रोमा से प्रोटेक्ट करती है और शेप को भी मेंटेन करने का काम करती है। और दूसरा भाग है रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स, ये जो वाला भाग है ये रीनल कोर्टेक्स है, ये पूरा का पूरा ये भाग, ये रीनल कोर्टेक्स है। यह रीनल कैप्सूल और पिरामिड के बीच हल्के लाल रंग का एरिया होता है। तो ये है पिरामिड्स, ये दिख रहे हैं, ये है पिरामिड्स, ये पिरामिड्स है। और तीसरा भाग है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला 8 से 18 कोन शेप्ड रीनल पिरामिड का बना होता है। ये रीनल पिरामिड है, ये पिरामिड है, इनको बोलते हैं क्या? रीनल पिरामिड। और ये प्रत्येक किडनी के अंदर 8 से 18 होते हैं। ऐसा है रीनल पिरामिड। तो ये जो भाग है इसका अपेक्स, इसको बोलते हैं रीनल पेपिला। रीनल पेपिला। इन रीनल पिरामिड के बीच में ये जो जगह दिख रही है आपको, खाली जगह है, इनको बोलते हैं रीनल कोलम या कोलम ऑफ बेर्टीनी। अभी रीनल पिरामिड है, इनमें जो ये आपको लाइन दिख रही है ऐसे, ये होते हैं नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन को किडनी की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। प्रत्येक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये जो नेफ्रॉन है ये ही यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। यूरिन को कौन बनाता है? नेफ्रॉन ही बनाते हैं। ये नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन को छोड़ देते हैं और फिर वो यूरिन कहां पे आता है? यहां पर आता है, इस जगह पर आता है। इस जगह को बोलते हैं माइनर कैलिक्स। अब डायग्राम की तरफ देखना, समझ में आएगा। इस माइनर कैलिक्स से यूरिन आता है मेजर कैलिक्स के अंदर। ये है मेजर कैलिक्स, यहां पर आया है मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स से यूरिन आता है रीनल पेल्विस के अंदर। ये है रीनल पेल्विस, ये है रीनल पेल्विस। और यहां पर यूरिन आने के बाद में यूरिन आता है कहां पर? यूरेटर के अंदर। और यूरेटर के बाद ब्लैडर और उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से यूरिन। अब दूसरा पार्ट क्या है? रीनल पेल्विस या रीनल हाइलम। ये जो एरिया है ये क्या है? रीनल पेल्विस या रीनल हाइलम का एरिया होता है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर आर्टरी है, वेन है और नर्व है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।